हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो राधे राधे सभी को, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एलेक्स ज्ञान 24 में। तो आज की इस क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, आज की इस क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 2.3 पढ़ेंगे। तो बिना देरी के चलो शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब और लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है। ओके, तो चलो बिना देरी के शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज 2.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, डिटरमाइन विच ऑफ द फ्लोइंग पॉलिनोमियल हैज x प्लस वन अ फैक्टर। इट मीन्स जो x प्लस वन यहाँ जो गिवन है, पूछ रहा है कि जो पॉलिनोमियल गिवन है ना, उस पॉलिनोमियल का क्या x प्लस वन फैक्टर है। तो फैक्टर तभी होगा जब x प्लस वन का वैल्यू अगर हम पुट करके इस पॉलिनोमियल में देखेंगे और पॉलिनोमियल का वैल्यू अगर ज़ीरो आ गया तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन जो गिवन वैल्यू है वो पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। और अगर पुट करने पे सॉल्यूशन में अगर ज़ीरो नहीं आएगा, देन पॉलिनोमियल का जो फैक्टर एक्स प्लस वन होगा वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो चलो सॉल्यूशन करके देखते हैं। तो जो एक्स प्लस वन है ना, ठीक है, लेट कर लेंगे सबसे पहले क्या, एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, जो यहाँ पे गिवन है। ठीक है, इज इक्वल टू ज़ीरो निकालना है, क्योंकि इसका जीरोस का वैल्यू इट मीन्स इज इक्वल टू ज़ीरो करके हमें एक्स का वैल्यू निकालना पड़ेगा, उसको जीरोस कहा जाता है। सो एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, देन एक्स इज इक्वल टू, अगर प्लस वन ट्रांसपोर्ट होकर के इक्वल के राइट साइड जाएगा तो अपना साइन चेंज करता है ना, तो माइनस वन, देन एक्स का वैल्यू माइनस वन इसमें पुट करके देखेंगे। सो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, यहाँ पे एक्स का वैल्यू पुट करेंगे ना, माइनस वन का क्यूब प्लस माइनस वन का स्क्वायर प्लस माइनस वन प्लस वन। अब देखो, माइनस वन का क्यूब करेंगे तो माइनस वन ही आता है, प्लस माइनस वन का स्क्वायर करेंगे तो वन आएगा। अब प्लस माइनस माइनस वन, प्लस वन पहले से था, माइनस वन प्लस वन क्या हो गया, ब्रेक हो गया, माइनस वन प्लस वन क्या हो गया, ब्रेक हो गया। अब वैल्यू इसका क्या आया, ज़ीरो। सो अब देखो, मैंने क्या बताया था, इसका जीरोस इट मीन्स एक्स का वैल्यू निकालने के बाद अगर हम पॉलिनोमियल में पुट करते हैं, उस पॉलिनोमियल का जो वैल्यू है वो ज़ीरो आ गया, देन ये जो फैक्टर एक्स प्लस वन वो सेटिस्फाई करेगा गिवन पॉलिनोमियल के लिए। सो लिखेंगे एक्स प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ, क्या, फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ये मेरा हो गया आंसर। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। देन क्वेश्चन नंबर, अब इसका पॉइंट टू देखते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या, यहाँ पे भी क्या करेंगे, लेट करेंगे, एक्स इज इक्वल टू, सॉरी, एक्स प्लस वन इज इक्वल टू इज ज़ीरो, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। ठीक है, ये लेना है। देन अब पुट करते हैं, माइनस वन का पावर क्या, फोर, प्लस माइनस वन का क्यूब प्लस माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस माइनस वन प्लस वन। देखो यहाँ पे क्या, एक्स क्यूब से स्टार्ट था ना, यहाँ पे पावर फोर, सिर्फ एक टर्म क्या हुआ यहाँ पे, इंक्रीज हुआ है। ओके, तो माइनस वन को अगर पावर फोर निकालते हैं, इसका वैल्यू क्या आता है, वन आएगा। इट मीन्स माइनस वन को फोर टाइम्स इंटू करने पे क्या आएगा, तो वन ही आएगा। रीज़न, क्योंकि देखो माइनस वाला को अगर उसका पावर इवन रहता है ना, माइनस का कोई टर्म का अगर पावर इवन है ना तो पॉजिटिव में ही आता है। ठीक है, ओके, देन प्लस, अब देखो इसका क्या आएगा वैल्यू, माइनस वन का क्यों, माइनस वन ही आएगा, माइनस वन प्लस वन माइनस वन हो जाएगा। अब यहाँ पे भी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस वन का स्क्वायर, यहाँ देखो टर्म क्या है, इसका पावर पॉजिटिव सम में है ना, इवन नंबर है ना, तो इवन नंबर है, इट मीन्स माइनस वन का अगर पावर में इवन रहेगा, कोई भी नंबर का अगर नेगेटिव में रहेगा ब्रैकेट में, अगर पावर इवन है तो पॉजिटिव में ही आता है उसका साइन। ठीक है, तो वन का स्क्वायर क्या होता है, वन। ठीक, और पावर इवन है, देन क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, अब ब्रैकेट में ये
ब्रैकेट के बाहर तो प्लस है ना, इसलिए प्लस 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 ही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, और पहले से था 1। देखो ये से +1 -1 +1 -1 क्लास हो गया, बच गया क्या रिमाइंडर में 1, जो कि आना क्या चाहिए था 0। देन 0 आया क्या, नहीं, सो लिखेंगे x + 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ x का पावर 4 है प्लस x⁻³ प्लस x⁻² प्लस x + 1। ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। ओके, अब देखते हैं पॉइंट 3 को। चलो पॉइंट 3 में क्या है, ये सिंपल, इसमें भी क्या करेंगे, लेट करना है x + 1 = 0, x = -1 पुट करेंगे यहाँ पे, सिंपल सा -1 का पावर 4 प्लस 3 था इंटू में इंटू -1 का पावर 3 प्लस 3 इंटू ब्रैकेट में क्या -1 का पावर 2 प्लस ब्रैकेट में -1 + 1। अगर -1 वैल्यू आता है ना तो देखो उसको ब्रैकेट में ही रखा जाता है, बेस्ट रहता है ना वो। ओके, देन देखो यहाँ -1 का पावर 4 है ना, तो क्या आएगा आंसर 1 ही आएगा, क्योंकि कोई भी नंबर अगर नेगेटिव में उसका पावर इवन नंबर है देन नंबर इवन में ही आता है। नेक्स्ट क्या है 3 इंटू -1 का क्यूब क्या आएगा -1 ही आएगा, प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर क्या आएगा 1 आएगा, प्लस इसका वैल्यू क्या आएगा -1 ही आएगा, रहने देते हैं, नेक्स्ट टाइम में इसको ब्रेक करेंगे। अब देखो 1 हो गया, प्लस ये हो जाएगा यहाँ पे -3, प्लस और माइनस माइनस हो जाता है, और यहाँ पे 3 1 जो 3, और यहाँ पे क्या होगा प्लस माइनस माइनस +1। अब देखो यहाँ पे -3 + 3 ब्रेक हो गया, -1 + 1 ब्रेक हो गया, फिर क्या बचा 1 रिमाइंडर, 0 फिर से नहीं आया। सो सिंपल से लिखेंगे नो। नो क्या लिखेंगे, तो नो में लिखेंगे x + 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ, जो गिवन इक्वेशन है वो लिख लेना, ठीक है। हाँ, हो जाएगा मेरा आंसर। ये क्वेश्चन नंबर, अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 है ना, चलिए इसको भी बता ही देते हैं। अब x + 1 = 0, देन x = -1 लेना है, ठीक। अब देखो -1 का क्यूब, उसके बाद -1 का स्क्वायर, माइनस ब्रैकेट में 2 है प्लस √2 है, उसके बाद यहाँ पे -1 ये इंटू में हो जाएगा +√2। अब ध्यान देना इसका वैल्यू क्या आएगा -1, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस में आएगा, और प्लस माइनस -1, ओके माइनस। अब देखना यहाँ पे ये जो है ना -1, यहाँ पे मानो या फिर यहाँ पे कंडीशन सेम रहता है, ठीक है। चलो अगर इसको हम, चलो इसको इस माइनस को बाहर ही रहने देते, इस माइनस का साथ इंटू करते, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, प्लस -√2 हो जाएगा, ठीक है, +√2। अब नेक्स्ट क्या है -1 -1, इस माइनस के साथ इस पूरा ब्रैकेट को हम इंटू करेंगे ना, तो +2 हो जाएगा यहाँ पे। और ये क्या था पहले से यहाँ पे प्लस था, नेगेटिव आकर के इंटू हुआ था ना, तो प्लस माइनस माइनस, अब फिर से माइनस के साथ इंटू हुआ तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना इंटू में। हाँ, तो √2 + √2। अब नेक्स्ट देखना यहाँ पे, ये तो दिख ही रहा है कि 0 नहीं आ रहा है ना, अब 0 नहीं आ रहा तो -2 + 2 प्लस √2 क्या हो जाएगा 2√2, ये तो कट गया, है क्या 2√2, तो रिमाइंडर में क्या बच रहा है 2√2, क्योंकि आना क्या चाहिए था 0, नहीं आया तो लिखेंगे नो, सिंपल, नॉट अ फैक्टर, नॉट अ फैक्टर। सेम कंडीशन डाल देंगे, सेम सिचुएशन इसमें लिखना है। चलो तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया ना, हाँ क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 1 में सिर्फ एक ही क्वेश्चन था जो क्या किया ये सेटिस्फाई हुआ ना, बाकी ऑल क्वेश्चन आर नॉट सेटिस्फाइड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, सेम इट इज वही है,
क्वेश्चन नंबर 1 का जैसा, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। जी एक्स गिवन है, वहाँ पे जी एक्स का जगह कोई फैक्टर बोला था, ठीक है। तो जो जी एक्स के वैल्यू है ना एक्स प्लस वन, पूछ रहा है क्या जी एक्स का वैल्यू पी एक्स में सेटिस्फाई होगा, इट मीन्स फैक्टर का काम करेगा। तो जी एक्स का वैल्यू निकाल करके अगर हम पी एक्स में पुट करते हैं और अगर ज़ीरो आ गया देन सेटिस्फाई होगा, और अगर ज़ीरो नहीं आया देन सेटिस्फाई नहीं होगा। चलो तो क्या करेंगे, सिंपल सा इसमें भी सॉल्यूशन होगा सेम उसी का जैसा। तो देखो लेट करते हैं जी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू क्या लेट करते हैं जीरो। सो एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस वन। अब देखो जी एक्स का वैल्यू क्या आया माइनस वन, जी एक्स एक्स की जगह यहाँ पे माइनस वन पुट करेंगे ना तो उसका वैल्यू आ गया क्या माइनस वन। अब एक्स का वैल्यू क्या आया मेरा जी एक्स को पुट करके हम लोग फाइंड किए तो माइनस वन, ऐसे फाइंड करना है तो इज इक्वल टू जीरो करके। अब इसको हम क्या करेंगे पुट करना पी एक्स में। सो देखो पी और एक्स का वैल्यू क्या लेना माइनस वन लेना इज इक्वल टू टू, यहाँ पे लिख सकते देयर फोर टू एक्स, एक्स के वैल्यू माइनस वन का क्यूब प्लस माइनस वन का स्क्वायर माइनस टू माइनस वन माइनस वन, ठीक है। अब देखो माइनस वन का क्यूब क्या आएगा माइनस वन ही आएगा, तो टू और इंटू माइनस वन माइनस टू। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ये माइनस वन का स्क्वायर क्या होता है तो वन आएगा, प्लस में आएगा प्लस 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 वन। नेक्स्ट माइनस माइनस प्लस, देखो यहाँ पे इंटू में ना तो माइनस माइनस इंटू क्या हो जाता है प्लस हो जाता है ना, पॉजिटिव में आ जाता है, टू वन जा टू माइनस वन। तो देखो ये से ही कट किया ये से ही कट गया, क्या है जीरो, जीरो आ गया ना। हाँ तो ये तो अगर जीरो आ गया तो सेटिस्फाई होगा ना। सो लिखेंगे यहाँ पे यस जी एक्स इज फैक्टर ऑफ पी एक्स, सेम इतनी कहना, ठीक। क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड है ये है आप लोगों के लिए होमवर्क, सेम ऐसे बनाना। यहाँ पे x का वैल्यू क्या है x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, देन x का वैल्यू माइनस टू लेकर के चलना है। मैं क्वेश्चन नंबर थ्री बताता हूँ, ठीक। चलो देखो क्वेश्चन नंबर थ्री क्या, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री है ना, इज इक्वल टू क्या लेते हैं हम जीरो। सो x का वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस थ्री उधर जाएगा इक्वल के राइट साइड में, तो क्या हो जाएगा माइनस था तो प्लस में आ जाएगा ना प्लस थ्री। सो अब देखना है यहाँ पे क्या पुट करना है ना हमें, तो इक्वेशन क्या है पी एक्स ना, पी एक्स तो पी रहने देना, एक्स के वैल्यू क्या लेना है थ्री लेना है। चलो अब थ्री का क्यूब माइनस फोर इंटू एक्स का स्क्वायर है ना, थ्री का स्क्वायर हो जाएगा प्लस थ्री प्लस, देखो एक्स का वैल्यू क्या था यहाँ पे एक्स का वैल्यू थ्री, तो मैंने थ्री पुट कर दिया उसको प्लस सिक्स था ना, इक्वेशन तो इतना ही है ना। अब थ्री का क्यूब क्या होता है ट्वेंटी सेवन, अब थ्री का स्क्वायर क्या होता है थ्री का स्क्वायर नाइन, नाइन फोर जो थर्टी सिक्स प्लस थ्री प्लस सिक्स। अब देखो सबको ऐड करना है, ट्वेंटी सेवन और थ्री थर्टी और सिक्स थर्टी सिक्स और माइनस थर्टी सिक्स क्या है जीरो है ना, तो ये भी सेटिस्फाई हुआ ना। यस जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। चलो तो ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी कंप्लीट हो गया। तो अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है सेम वैसे ही है क्वेश्चन नंबर वन टू का जैसा। फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x minus 1 is a factor of px in each of the following cases। हर एक केसेस में x minus 1 क्या फैक्टर है, तो k का वैल्यू फाइंड करना है। अब फैक्टर है कंफर्म फैक्टर है तो बहुत अच्छी बात है ना। सो लेट क्या कर लेंगे x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, जब भी इस फॉर्म में रहेगा ना तो आपको इज इक्वल टू जीरो लेकर के उसका x का वैल्यू फाइंड आउट करके पुट करना है। x का वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस वन इधर आ जाएगा तो प्लस वन, देखो प्लस वन एक्स का वैल्यू लेकर के चलना है पुट करना है। सो p अब x का वैल्यू क्या लेना हुआ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना तो वन का स्क्वायर प्लस वन प्लस के। सो
यहाँ पे अब देखना है क्या, एक मिनट, ठीक है। अब k का वैल्यू चाहिए, देन यहाँ पे आया, हाँ, देन यहाँ पे आया क्या, वन, वन का स्क्वायर वन हो गया, प्लस वन हो गया, अब प्लस के। सो अब देखो पी वन इज इक्वल टू क्या आया, हाँ, वन और वन क्या हुआ, वन और वन टू, प्लस के। चलो अभी आया ना। अब नेक्स्ट में क्या कर दो, के का वैल्यू निकल रहा है क्या, नहीं ना। So, ये तो पी एक्स का मेरा वैल्यू आया क्या, मेरा टू के, मैंने टू प्लस के, हमको के वैल्यू चाहिए ना। सो सेम इसी के जैसा लेकर के चलना है, टू प्लस के इज इक्वल टू जीरो, सो के इज इक्वल टू माइनस टू, ये हो गया आंसर। ओके, हाँ, ये जो अब यहाँ पे ये मत समझना कि ये इज इक्वल टू ये में था, नहीं, ये तो लिखने के लिए था, समझाने के लिए था, क्योंकि यहाँ पे इसी का वैल्यू दिया हुआ रहता है, तो यहाँ पे मैं वैल्यू उसको पुट करके शो करता हूँ, बट इसका कोई मैटर नहीं करता। ये अभी लिख सकते हो आप और नहीं भी लिख सकते हो, या आप लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते, चलेगा। ये सिंपल करना है, इज इक्वल टू जीरो लेकर के फाइंड करना था। ये देखो इसमें क्या करेंगे, ये सिंपल, एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स इज इक्वल टू क्या लेना, प्लस लेना, सिंपल इसमें पुट करेंगे तो क्या करेंगे, टू इंटू वन का स्क्वायर प्लस के इंटू वन प्लस रूट टू, ठीक। अब जो भी आएगा टू इज इक्वल टू जीरो ले लेना है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं ना। और ये फैक्टर बोला ना, तो फैक्टर बोला तो इज इक्वल टू जीरो लेकर के सॉल्व करेंगे। वन आ जाएगा, वन का स्क्वायर वन प्लस के प्लस रूट टू, सो यहाँ पे क्या है, के इज इक्वल टू निकालना है, तो देखो रूट टू को उधर भेजेंगे, देखो टू को भेजेंगे, ये टू इधर टू हो जाएगा, तो टू को इज इक्वल टू जीरो। अब टू को इक्वल के राइट साइड भेजेंगे माइनस टू हो जाएगा, और माइनस रूट टू को भी भेजेंगे तो माइनस टू हो जाएगा। सो के इज इक्वल टू, दोनों में से माइनस है ना, तो कॉमन निकाल दो, बचेगा टू प्लस रूट टू, क्या आएगा, टू प्लस रूट टू, ये मेरा आंसर हो जाएगा। इसको सेंड कर दिए इक्वल के राइट साइड, ये भी चला गया, ठीक है। ये पॉजिटिव में तो नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव में तो नेगेटिव हो गया, अब दोनों में नेगेटिव नेगेटिव था, तो दोनों में से कॉमन ले लिए, आ गया आंसर। ओके, नेक्स्ट क्या है, ये इसमें भी क्या करना, पुट करना। सो एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, सो एक्स इज इक्वल टू वन लेकर के चलेंगे, कि वन का स्क्वायर हो गया यहाँ पे माइनस रूट टू इंटू वन प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। ओके, नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन का स्क्वायर वही नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ रूट टू को वन से इंटू करना, तो रूट टू प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। देन अब देखो क्या हो गया ना, के इज इक्वल टू रूट टू उधर जाएगा तो माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस में तो इधर जाएगा तो इक्वल के राइट से तो नेगेटिव में हो जाएगा, ये मेरा आंसर। इसमें कोई कॉमन वगैरह नहीं निकालना है, ये तो होमवर्क रहेगा ना, ट्राई करना आपको, और कमेंट में बताना कि बना या नहीं बना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा क्वेश्चन नंबर क्या, फैक्टराइजेशन है, ठीक है। इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि फैक्टराइजेशन पहले डिटेल में हमको समझाना पड़ेगा, एग्जांपल दे दे करके, ठीक है। तो उसको समझाने के बाद फिर क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग नेक्स्ट वीडियो से पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो कैसा लगा प्यारा सा कमेंट करके आपको ज़रूर बताना है। तब तक के लिए जय हिंद।